हे गाइस, वेलकम बैक टू योर यूट्यूब चैनल फॉर क्रिएटिव स्टडीज़। तो आज हम लोग करेंगे BEGS 185 डेट इज़ इंग्लिश लैंग्वेज टीचिंग। तो इसका यूनिट 2 मैं एंड करने वाली हूँ, डेट इज़ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अनरिच्ड लर्नर के साथ। एंड ये आपका वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, जैसे कि मैंने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में देखा था। तो इसी के साथ मैं आज का यूनिट एंड कर दूंगी, क्योंकि बाकी के पार्ट इतने इंपॉर्टेंट नहीं है। और अगर आपको लगे कोई टॉपिक इंपॉर्टेंट है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में उसको मेंशन कीजिए, ठीक है। तो देखते कि कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है उसके। Psychologists and educationists have stressed the need for right environment for the cognitive, social and emotional development of a child in its early years। तो जो साइकोलॉजिस्ट है और जो हम लोग के एजुकेशनिस्ट है, उन्होंने इस बात पे बहुत ज़्यादा स्ट्रेस दिया है, क्योंकि सबको पता है कि कोई भी एक चाइल्ड को कुछ भी सीखने के लिए एक सही एनवायरनमेंट मिलना बहुत ज़रूरी है, चाहे वो एट होम हो या स्कूल में हो। तभी उसका कॉग्निटिव स्किल जो खुद सीखता है, हर चीज़ फैक्ट से लेके हर फाइंडिंग्स से लेके छोटे मोटे चीज़ों को समझना करना, चाहे सोशल चीज़ें हो जो वो अपनी सोसाइटी से सीखता है, या इमोशनल नॉलेज हो, कुछ भी, उसके लिए एक चाइल्ड का राइट एनवायरनमेंट उसको हर तरह से मिलना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। तब उसका डेवलपमेंट होता है उसके अर्ली स्टेज पे। जैसे एक पॉट को डेवलप करने के लिए, एक सही शेप देने के लिए उसका राइट फाउंडेशन होना बहुत ज़रूरी है, वैसा ही चाइल्ड के साथ होता है, ठीक है। It has also been developed that intelligence also develop along with interaction with society। तो इंटेलिजेंस कैसे बढ़ता है? जब आप 2-3 जन से बातें करोगे, आप कुछ सीखोगे उससे, तो उस तरह से आपका इंटेलिजेंस भी बढ़ता है और सोसाइटी में रहने से काफ़ी कुछ सीखते भी हैं। आजकल बच्चे डे 1 से जब सोसाइटी के एक्टिविटीज़ में पार्ट लेते तो उनको काफ़ी कुछ सीखने मिलता है, ठीक है। If environment is rich with varied stimuli, child is better able to observe, imitate, experiment and generalize। तो अगर उसको राइट सोसाइटी, राइट एनवायरनमेंट मिल जाए जिसका बहुत रिच स्टिमुली हो, पॉजिटिव वाइब्स हो, तो वो काफ़ी कुछ एक्सप्लोर कर सकता है। उसको जो मन है वो सीख सकता है, जहाँ जाना है वो जा सकता है, जिस एरिया में उसका इंटरेस्ट है वो अपने इंटरेस्ट को पहचान सकता है, ठीक है। द सम ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक्स अमॉन्ग अंडर प्रिविलेज्ड लर्नर आर एज फॉलोज। सॉरी, मेरा थ्रोट थोड़ा सो रहा है, उसकी वजह से। तो क्या क्या है इसका कैरेक्टरिस्टिक्स, हम वो देखते हैं, ठीक है। सो फर्स्ट इज लो कॉग्निटिव एबिलिटीज़, दैट इज़ एबिलिटी टू लर्न इटसेल्फ, जो मैंने लास्ट में बोला था आपको, पहले मतलब बताया था कुछ देर पहले। तो इसमें क्या है, विदाउट अ नेसेसरी फाउंडेशन इन स्पीकिंग, रीडिंग एंड राइटिंग स्किल्स, द लर्नर इज पोरली इक्विप्ड फॉर अ सक्सेसफुल एजुकेशन इन एनी ऑफ द सब्जेक्ट। तो अगर कोई लोग किसी को अगर जिसे स्पीकिंग नहीं आती हो या वो लर्निंग में लैग करे, तो वो कोई भी लैंग्वेज को या सब्जेक्ट को सीखने में उसको डिफ़िकल्टी होगी, स्पेशली लर्निंग लैंग्वेज को सीखने में ज़्यादा डिफ़िकल्टी होगी, ठीक है। स्पेशल लैंग्वेज विच इज़ इंस्ट्रूमेंटल इन लर्निंग और अदर सब्जेक्ट्स। जैसे मैंने कहा, बाकी सब्जेक्ट सीखने में तो डिफ़िकल्टी होगी, लेकिन लैंग्वेज सीखने में भी बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्टी होगी, ठीक है। कॉग्निटिव एबिलिटीज़ विच आर नेसेसरी टू फंक्शन एट द लेवल ऑफ एब्स्ट्रैक्शन एंड द एबिलिटी टू परसीव और फॉर्मुलेट कंसेप्ट आर इनएडिक्वेटली डेवलप्ड इन द अंडर प्रिविलेज्ड लर्नर्स। दैट मीन्स ये बोला गया कि कॉग्निटिव एबिलिटीज़ क्या होता है, जो सीखने का, जो इनिशियल स्टेज में जो सीखने का एबिलिटीज़ होता है, वो कहीं ना कहीं जो भी कम्प्लेक्सिटी जो आगे से जो मतलब हम लोग हर स्टेज पे हम लोग ईजी से स्टार्ट करते हैं, राइट। आगे जाते जाते चीज़ें डिफ़िकल्ट होती है, तो वो जो चीज़ें होती है ना, इजी से भी सीखना है, डिफ़िकल्ट चीज़ों को भी सीखना, वो एबिलिटी होता है। या किसी भी कंसेप्ट को फॉर्मुलेट करना, उसको समझना। एंड इनएडिक्वेटली डेवलप्ड इन द अंडर प्रिविलेज्ड लर्नर। तो वो जो एबिलिटीज़ होता है कुछ चीज़ को सीखना या कम्प्लेक्स चीज़ों को समझना, वो एक अंडर प्रिविलेज्ड लर्नर में नहीं होता, वो उस चीज़ों को लैक करता है। उसका मेन रीज़न हो सकता है एनवायरनमेंट, उसका मेन रीज़न हो सकता है उसका इंट्रैक्शंस, वो सब कुछ भी रीजंस हो सकता है, ठीक है। तो सेकंड पॉइंट है हम लोग का पोर लिंग्विस्टिक एबिलिटी। अब इसमें क्या बोला गया वो देखते हैं हम लोग। अंडर प्रिविलेज्ड लर्नर्स लैक एक्सपीरियंस अबाउट व्हाट दे कैन टॉक और राइट। तो यूजुअली सबको पता होता है कि हम लोग को क्या बात करना है या क्या लिखना है, लेकिन जो अंडर प्रिविलेज्ड लर्नर्स जो होते हैं, उन लोगों को ये भी नहीं पता होता कि इन लोगों को लिखना क्या है या बोलना क्या, ठीक है। In addition to experimental deficiency, they also have poorly developed verbal pattern। तो experimental deficiency तो है, जैसे कि रीडिंग एंड राइटिंग स्किल्स को तो लैक करते ही हैं। अलॉन्ग विद दैट वर्बल पैटर्न भी इनका बहुत ख़राब होता है, क्योंकि इन लोग को इंट्रैक्शन नहीं मिलता, तो इन लोगों को कोई सही करने वाला भी नहीं होता है, ठीक है।
This deficiency in language is caused due to lack of social interaction, and it comes in the way of understanding what the teacher explains and what the text contains. तो वही जो कि सोशल इंट्रैक्शंस कम होता है, तो इन लोग को नहीं पता कि क्या सही होता है क्या गलत होता है। उसके वजह से जब इन लोग स्कूल का बैकग्राउंड में देखते हैं, स्कूल बैकग्राउंड इन लोग को मिलते हैं, एनवायरनमेंट मिलता है, तो जो टीचर कंसेप्ट सिखाते हैं या कुछ भी कंटेंट होता है उनको भी ग्रैब करने में इनको बहुत टाइम लगता है। वो नहीं समझते कि क्या बोला गया है उसमें, या टीचर क्या उन लोग को समझा रहे हैं, या टेक्स्ट उन लोग को क्या बोलना चाह रहे हैं। ठीक है, टेक्स्ट में क्या है वो नहीं समझते। Next is low self-esteem. The underprivileged learner feel that they are not able to cope with content and language in classroom because as they are underprivileged, तो उन लोग को ये लगता है कि उन लोग बाकियों की तरह जो कंसेप्ट है उसको भी नहीं समझ पा रहे एंड कंटेंट के साथ भी नहीं जा पा रहे, क्योंकि उन लोग लैंग्वेज को अच्छे से समझ नहीं रहे क्लासरूम के हिसाब से एंड बाकियों के हिसाब से। Thus, it leads to a negative impact about self, their culture, people and language. तो if we are not able to learn something, तो कहीं ना कहीं वो हम लोग को लो सेल्फ एस्टीम अपने आप क्रिएट करते हैं, तो कहीं ना कहीं उन लोग खुद को एंड अपने कल्चर से भी डिप्राइव फील करते हैं एंड कहीं ना कहीं बहुत लो हो जाता है उन लोग का एस्टीम सीखने का भी एंड बाकियों को भी डेवलप करने का एस्टीम बहुत कम हो जाता है उन लोग का। ठीक है, पॉइंट नंबर 4 इज इन्वॉल्वमेंट गैप. Underprivileged learners have been found to have low motivation to learn. Obviously, if you have underprivileged in many areas, then you will definitely lose the motivation to learn. वो इच्छा नहीं होगा। अगर हम लोग को कोई चीज़ नहीं आ रहा है, हम लोग बहुत ट्राई कर रहे तो भी नहीं आ रहा है, तो कहीं ना कहीं वो लो मोटिवेशन को ही लीड करेगा। They not only find curriculum difficult to transact, but also at the same time feels lack of academic support in their home environment, which may be caused by illiteracy or long working hours of their parents. तो क्यों उन लोग को इतना लो मोटिवेशन होता है? क्योंकि ना ही सिर्फ इन लोग करिकुलम या कंटेंट को डिफ़िकल्ट फील करते हैं, बट एट द सेम टाइम एकेडमिक सपोर्ट भी कम होता है और ये जो इन लोग के पेरेंट्स का कम्युनिकेशन होता है, इंट्रैक्शन होता है, वो भी कम होता है, क्योंकि इन लोग के पेरेंट्स कहीं ना कहीं बहुत लॉन्ग टाइम किसी काम में बिजी होते हैं। दूसरा बात, इन लोग जिस जगह से आते हैं वो बेसिकली इलिटरेट होते हैं, उन लोग में आगे बढ़ाने का केस नहीं होता, इसलिए इन लोग को भी इतना मौका नहीं मिलता कि इन लोग एक्सप्लोर करें जैसे बाकी लोग करते हैं। ठीक है, एंड लास्ट पॉइंट है हम लोग का पोर एबिलिटी टू रीड और राइट, जो मैंने पॉइंट नंबर 2 में डिस्कस किया था, पोर एबिलिटी टू रीड और राइट, उससे रिलेटेड है। ठीक है, एज द अंडरप्रिविलेज्ड लर्नर डू नॉट गेट रिक्विजिट एक्सपीरियंस टू रीड और राइट, दे फेस डिफ़िकल्टीज इवन इन देयर ओन लैंग्वेज। तो जो कि उन लोग को सही तरह से रीड एंड राइटिंग का स्किल्स नहीं पता होता, तो कहीं ना कहीं ये चीज़ उनके खुद के लैंग्वेज में भी उनको इफ़ेक्ट करता है। वर्बल पैटर्न्स एज वेल एज एक्सप्रेशंस आर डेफिशिएंट। वो इस तरह से, क्योंकि अगर आप दूसरों से कम्युनिकेट, बाहर के एनवायरनमेंट में कम्युनिकेट नहीं कर पाओगे, तो कहीं ना कहीं फिर आप अपने लोगों से भी बात करने में झिझक होगी कि हम लोग ये बोलेंगे तो कहीं ये सही तो नहीं होगा ना, ये बोले तो गलत तो नहीं होगा ना। तो वहाँ का जो एनवायरनमेंट जो गलत हो जाता है, जो इन लोग अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पाते या सही चीज़ें समझ नहीं पाते, तो कहीं ना कहीं अपने लोगों के बीच में भी अनकंफर्टेबल फील करते हैं। तो इन लोग का वर्बल पैटर्न्स भी थोड़ा ख़राब होता है और एक्सप्रेशंस भी डेफिशिएंट हो जाते हैं इन लोग की, जो समझाना चाहते हैं वो समझा नहीं पाते इन लोग। हैविंग पोर कम्युनिकेशन skill, negligible phonemic awareness that is able to hear, identify and manipulate phonemes, ये सब प्रॉब्लम्स इन लोग फेस करते हैं। जैसे phonemic awareness मतलब इन लोग साउंड्स को नहीं पहचानते हैं, जो हम लोग को सेंटेंसेस को वर्ड्स में हम लोग को ब्रेक करना होता है, इन लोग वो नहीं कर पाते हैं। राइम्स नहीं पहचान पाते, जैसे हेयर टेयर होता है, इस टाइप का चीज़ इन लोग को नहीं एक बार में समझ में आता, क्योंकि इन लोग बेसिक लैंग्वेज को ही लैक करते हैं। तो ये जो चीज़ें जो कि आगे लैंग्वेज में काम आती है, इन लोग उस चीज़ से भी अवेयर नहीं होते, इन लोग साउंड को नहीं पहचानते एंड काफ़ी चीज़ों को लैक कर देते, तो इन लोग की डिफ़िकल्टीज़ बहुत बढ़ जाती है। तो दैट्स इट, दैट वाज द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अंडर प्रिविलेज्ड लर्नर्स। इन लोग इस तरह से अंडर प्रिविलेज रहते हैं, इन लोग को काफ़ी चीज़ का कमी होता है, तो और उसका मेन रीज़न सोशल इंट्रैक्शन भी होता है, कोई सोसाइटी भी होता है, कहीं इन लोग के पेरेंट्स भी रिस्पॉन्सिबल होते हैं, और सबसे इम्पॉर्टेंट मेजर है कि एनवायरनमेंट इसके लिए बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल है, जो इन लोग को नहीं मिलता। ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास होगा यूनिट 3 से हम लोग का। आई होप आपको आज का सेशन पसंद आया हो। वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए।